वालेकुम। आज हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और इसका फार्मूला था F इज़ इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। कि जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान के फासले के स्क्वायर के। और G यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। तो F हमारे पास फोर्स है जो न्यूटन में होगी, M हमारे पास मास है वो केजी के अंदर होगा, R रेडियस है उसको मीटर के अंदर रखेंगे, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर का इन्वर्स। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 एंड 800 केजी। तो ये हमारे पास m1 हो जाएगा और ये हमारे पास m2 हो जाएगा, और जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 2 मीटर, 2 मीटर के फासले पर हैं, तो ये हमारे पास इसका रेडियस हो जाएगा। कैपिटल जी हमारे पास कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम रख लेंगे और रिक्वायर्ड पहले फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये G की भी वैल्यू, ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू और नीचे R का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 2 4 होता है और ये 4 1 4, 4 2 8 होके 2 0, तो ये डिवीजन से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ ये 200 आ जाएगा और ये 500 एज इट इज़ और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको हमने साइड पे कर दिया और बाकी ये 2 और ये 3 टर्म है एक साइड पे कर दी। इन तीनों को इनटू किया तो ये आंसर आया और ये एक्सपोनेंशियल टर्म इनके साथ रख दी। अब अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को साइंटिफिक स्टैंडर्ड नोटेशन में करना चाहता हूँ तो पॉइंट जो कि मेरे पास अभी लास्ट में यहाँ पर है उसको एक डिजिट एक होल नंबर पर ले आऊँगा, और एक होल नंबर तक लाने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा 2 4 5 नंबर्स। तो वो 5 नंबर इस 11 से हम कम कर देंगे, तो -11 से जब हम 5 माइनस करेंगे तो ये 6.67 हो जाएगा और ये 10⁻⁻6 न्यूटन हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 50 मीटर अपार्ट। द मास ऑफ उर्वा इज 60 एंड द आयशा इज 70। तो ये 60 m1 हो गया, ये हमारे पास m2 हो गया, और जो ये 50 मीटर के फासले पे एक दूसरे से खड़े हुए हैं ये r हो गया। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हमें फाइंड आउट कर ये तो हमें पता है, ये लिख देंगे एज इट इज़। वही फार्मूला लगा दें, g की वैल्यू रखें, m1 की रखें, m2 की रखें, और r हमारे पास 50 है उसका स्क्वायर निकालें तो ये 2500 हो गया। और यहाँ पर ये 60 मल्टीप्लाई 70 और मल्टीप्लाई 6.67 किया तो ये कुछ ये बन गया, और ये 10⁻⁻11 ऐसे ही रख ली। अब आपने क्या करना है कि इस वाली टर्म को 2500 से डिवाइड करें, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी और यहाँ पर ये 10⁻⁻11 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये अगर आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करना चाहते हैं तो कर लें। पॉइंट यहाँ मौजूद है तो एक होल नंबर पर लाने के लिए पॉइंट को एक नंबर आपको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो जब एक नंबर आप आगे लेके जाएंगे तो एक नंबर यहाँ से कम कर दें तो ये -11 आपके पास -10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई उर्वा और आयशा के बीच। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम।